Hello dear students, I'm Shreya from the Shreya classes. Today I'm going to solve practical questions of the journal, which is first one. But before that I'm just going to tell you the format of the journal. So what you have to write first, आपका जो भी लिखेंगे, जो भी नेम है उस जर्नल का, लाइक जो भी कंपनी नेम है, जो भी इंडिविजुअल नेम है, आप लिखेंगे जर्नल ऑफ वट एवर द नेम, लाइक यहाँ पे मनोहर लाल एंड सन्स था तो ऐसे लिखा. फिर फर्स्ट कॉलम में आप बनाएंगे डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट ऑफ डेबिट, अमाउंट ऑफ क्रेडिट. अब डेट में जो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स होते हैं वी नो, तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के हिसाब से लिखेंगे. यहाँ पहले ईयर लिखिए, फिर मार्च यानी आपको जो यहाँ पे मंथ चल रहा है वो, एंड डेट वाइज. और भी तरीका है कि आप एक बार ये लिख के हर बार मार्च मतलब मंथ एंड डेट लिख सकते हैं. अब आपके ऊपर है. अब पर्टिकुलर्स का मतलब होता है हर वो ट्रांजेक्शन जो आपके बिजनेस में हो रहे हैं वो आपको लिखने होंगे पर्टिकुलर्स में. LF का मीन्स होता है लेजर फोलियो. ये लेजर फोलियो आपके लेजर्स के जो भी आपके नंबर्स होते हैं वो हमारे इससे वहाँ पे मैच करने के लिए ईजी रखते हैं. तो यहाँ पे वो नंबर्स LF के दिए होते हैं वो यहाँ लिखे जाते हैं. फिलहाल अभी आप लोग के में नहीं है, अभी आगे जाके आप पढ़ेंगे तो मिलेगा. और यहाँ पे जो भी डेबिट का अमाउंट होगा वो लिखेंगे, जो भी क्रेडिट का अमाउंट होगा वो यहाँ लिखेंगे. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं. 2023 की बात हो रही है. अक्टूबर, सॉरी यहाँ पे मैंने मार्च लिख दिया बाय मिस्टेक, आप अक्टूबर लिख लीजिएगा. तो क्या है, 23 अक्टूबर फर्स्ट में मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. आप अपनी स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो क्या है, यहाँ पे मनोहर लाल ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में बताया था, जब भी आप जर्नल एंट्रीज करिए खुद को बिजनेसमैन मान के चलिए या ओनर मान के चलिए, जिसमें आप समझ पाओगे कि आप कैसा ट्रांजेक्शन करोगे. तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पर्सन मान के चलना है. अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया, किससे, कैश से स्टार्ट किया. तो आपको पता है कि आपके बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है. किस नाम से आ रहा है, कैपिटल के नेम से आ रहा है. तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल. अब क्या है, डेबिट का अमाउंट डेबिट में लिखते हैं, डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में लिखते हैं. ओके, इसको नरेशन बोलते हैं. नरेशन का मतलब होता है शॉर्ट समरी ऑफ द ट्रांजेक्शन. अब यहाँ मैंने बीइंग लगाया, आप चाहो तो बीइंग लगाओ ना लगाओ, बट हाँ बीइंग लगाएंगे तो एक गुड रिस्पॉन्स आता है, गुड अच्छा शुभ होता है. तो अब क्या है, बीइंग बिजनेस कमेंस विद कैश. बिजनेस किससे शुरुआत हुई है, कैश से. तो ये छोटा सा आपका नरेशन हो गया. आप बड़ा भी कर सकते हो, टिप भी सकते हो, पूरा पूरा नरेशन. ओके गाइस, अब एक इसके बाद क्या करते हैं, एक लाइन छोड़ते हैं और पर्टिकुलर्स में लाइन ड्रॉ करते हैं, जिससे ये पता चले कि आपकी पहला ट्रांजेक्शन या फिर जो ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं वो पूरा हो गया. अब हम नेक्स्ट पे शिफ्ट होंगे. ठीक है, तो अब हम सेकंड पे चलते हैं. देखिए क्या लिखा है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश. यानी हमने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा. किससे, कैश से. तो हमारा ऑफकोर्स क्या बिजनेस में आ रहा है, रियल अकाउंट. फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश होगा, हमने कैश से खरीदा है. कितने का था, 10,000 रुपीज़. तो डेबिट का अमाउंट डेबिट में लिखा, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में लिखा. और नरेशन क्या लिखा, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश. फिर लाइन ड्रॉ करी. फोर्थ में है आपकी नेक्स्ट मतलब एंट्री है परचेज गुड फॉर कैश. आपने यहाँ पे आई थिंक 3 है, सो सॉरी, आप प्लीज़ इसको सही कर लीजिएगा. तो 3 में क्या है, आपका परचेज किया है आपने गुड्स को कैश के थ्रू. ठीक, तो अब क्या होगा, हमने आपको बता रखा है. प्रीवियस एंट्री का ज़रूर प्लीज़ आप वीडियोस को चेक करिएगा क्या मैंने समझाया है, जिससे आपको ये ईजिली क्लियर हो जाएगा. तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश आएगा बिकॉज ऑफ द गुड्स. ओके, तो बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश 25,000 रुपीज़. ओके, नेक्स्ट एंट्री पे जाते हैं. बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश. अब क्या है, यहाँ पे नेम दिया है, कैश नहीं दिया है. तो कमलेश का मतलब ये क्रेडिट पे है. तो अब हम क्या करेंगे, वहाँ पे उसका नेम लिखेंगे, लाइक परचेजेस, बिकॉज वी आर बाइंग गुड्स. तो गुड्स का नेम परचेजेस होता है. परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कमलेश. ओके, आप कमलेश अपॉस्ट्रॉफी S एंड अकाउंट लगा सकते हैं, आपको जैसा सूटेबल लगे. तो 15,000 डेबिट का क्रेडिट का लिख दिया. बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम कमलेश. नेक्स्ट एंट्री पे स्विच करते हैं. सोल्ड गुड्स फॉर कैश. हमने माल बेचा कैश से, तो वी नो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स आता है. बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश. तो अब हम लोग नेक्स्ट वाली पहुंचते हैं 8th पे. सोल्ड गुड्स टू हरी. यानी आपने यहाँ पे सोल्ड किया है बट इन क्रेडिट किया है, दैट्स वाई वहाँ पे हरी आया है. अगर वहाँ पे क्रेडिट पे ना होता तो कैश से रिलेटेड वो चीज़ें आती. तो अब क्या है, हरी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. ठीक, तो बीइंग गुड्स सोल्ड टू हरी, यहाँ पे आपका अमाउंट डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट
क्रेडिट में। तो अब जब आपकी एंट्रीज एक पेज में जब फिनिश हो जाए, इस तरीके से आपकी जब ख़त्म हो जाए पेज, तो आप एंट्री नेक्स्ट पेज में यूँ ही नहीं लिख सकते, आपको फुल्ली एक लाइन खींचनी होती है इस तरह से। फिर उसके बाद आपको C/F लिखना होता है एंड उस पेज का पूरा लाइक आपका जो भी फर्स्ट एंट्री से हुआ है पूरा उस पेज का आप क्या करोगे, एडिशन करोगे। फॉर गुड आपकी एक हेल्प करती हूँ, आप क्या करो, खाली डेबिट या क्रेडिट एक का किसी का टोटल कर लीजिए, जो आए किसी एक का दोनों तरफ लिख लीजिए। ओके, CF का मतलब होता है कैरेट फॉरवर्ड, यानी जो भी आइटम आपके आ रहे हैं वो नेक्स्ट पेज में कैरी हो जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे की एंट्री देखते हैं। तो अब क्या है, नेक्स्ट पेज पे हम जब गए तो आपने फिर से यहाँ लाइन, जहाँ हम लोग पर्टिकुलर्स की लाइन्स लिख रहे थे, वहाँ अब क्या लिखेंगे, वहाँ BF लिखेंगे। BF मीन्स ब्रॉड फॉरवर्ड, पीछे से लाया हुआ या बिफोर पेजेस से लेके आया हुआ चीज़ें, और जो भी टोटल आया था बिफोर पेज में आपके इससे पहले वाले प्रीवियस पेज में, वो समेशन लिखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग एंट्री पे पहुँचते हैं, 10th एंट्री पे, पेड कैश टू कमलेश, यानी यहाँ पे कमलेश को पैसा मिला, राइट। तो कौन डेबिट हो जाएगा, कमलेश डेबिट हो जाएगा, और हमने क्या दिया, हमारा क्या गया, कैश गया, तो बीइंग कैश पेड टू कमलेश। ठीक है, कितना, 15,000, डेबिट का आइटम डेबिट में, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, रिसीव कैश फ्रॉम हरी। हमने क्या पाया, कैश रिसीव किया ना, तो हमारे पास क्या आया, अकाउंट में कैश आ गया, दैट्स वाई कैश अकाउंट डेबिटेड। किसने दिया, आपका कौन है गिवर, ये रियल अकाउंट, ये आपका हुआ पर्सनल, तो ये गिवर हुए, गिवर कौन है, हरी, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू हरी, तो वो कितना था, 18,000, डेबिट में डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम हरी। फिर लाइन इस तरह से आप ड्रॉ करते चलिएगा, ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट है 16 पे, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। सोहन से गुड्स खरीदा, तो ऑफकोर्स ये फिर से यहाँ कैश वैश का कुछ जिक्र नहीं है, तो ये क्रेडिट पे है, तो क्या आ जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सोहन, और उसका जो भी अमाउंट दिया है 6,000 एंड 6,000 आपको अपने पेज पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन। ओके, चलिए नेक्स्ट 18th वाले पे मूव ऑन करते हैं, परचेज गुड फ्रॉम सोहन फॉर कैश। अब क्या है, हम लोग ने प्रीवियस आपने वीडियो चेक करा होगा तो दोनों इस तरह के हमने क्वेश्चंस करवाए थे। तो क्या था, यहाँ पे हमने देखा सोहन से क्रेडिट पे भी लिया है, पर सोहन का नाम देने के बाद भी कैश लिखा है, तो ऐसे टाइम पे परचेजेस टू कैश, सोहन को फिर हम लोग उसको नेग्लेक्ट करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, नहीं लिखेंगे, बट क्या होगा, अगर कैश होगा तो कैश से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होगी। ओके, तो 8,000 रुपीज़ उसका अमाउंट था, वो लिखा, क्या लिखा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, क्या है आपकी 20th की, पेड रेंट फॉर द ऑफिस, यानी आपने पेमेंट किया है रेंट का अपने ऑफिस के लिए। तो रेंट हमने पता था एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं जो कि डेबिट होगा, दैट्स वाई रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू पे फॉर विथ कैश, तो बीइंग रेंट पेड 1,000 रुपीज़ हमने पेमेंट किया। फिर लाइन क्लिक कर दिया, सॉरी लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड कमीशन, ठीक, तो आपने क्या पैसा पाया होगा, किस रूप में, कमीशन के रूप में, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट, कितना रुपया, 750 रुपीज़, बीइंग कमीशन रिसीव। 27 में बढ़ते हैं, पेड सैलरी टू गोपाल। अब फिर से नॉमिनल अकाउंट आ गया, ये भी था, ये भी है, ये भी है, तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड, एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो सैलरी पेड आपने दिखा दिया। फिर से पेज फिनिश जब हो जाता तो हम क्या करेंगे, हम फिर से CF लाइन पूरी ऐसी ड्रॉ करेंगे और वहाँ CF लिखेंगे। फिर क्या करेंगे आप, जो ऊपर से BF में अमाउंट्स आए थे उनको प्लस जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स किए उन सबको ऐड करके यहाँ लिखेंगे। ओके, कोई एक साइड का ऐड कर लीजिएगा और उसको मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ आगे 2,25,950। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो अब फिर से हम BF लेके आए, पीछे से हम अपना जो भी था अमाउंट BF में हमने वो अमाउंट्स लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, रिसीव कैश फ्रॉम हरी। आपने क्या किया, हरी से कैश रिसीव किया, तो कैश आपके बिजनेस में आया, दैट्स वाई कैश अकाउंट डेबिटेड टू हरी, 12,000 रुपये आए, क्या लिखा, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम हरी। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, एंड प्लीज़ इसको हो सके तो सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस के इसमें आपको वीडियोस मिलते जाएंगे डेली। ओके, चलिए नेक्स्ट एंट्री पे जाते हैं, विथड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़, यानी आपने पर्सनल यूज़ के लिए
ऑफिस से पैसा निकाला, तो मैंने क्या कहा था, पर्सनल यूज़ के लिए अगर कोई भी पैसा निकालते हैं या कुछ निकालते हैं तो उसको ड्राइंग्स में लिखते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू क्या निकाला, कैश निकाला। क्या नरेशन आ सकता है, बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए आपने करा तो वो ड्राइंग्स हमेशा आएगा। ओके, तो 4000 था, वो किया, लाइन ड्रॉ करी। नेक्स्ट है 30th का वेजेस पेड। अगैन दिस इज द नॉमिनल अकाउंट, तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम जो भी इस तरह का पेमेंट करते हैं कैश से करते हैं मोस्टली। जब तक ये मेंशन ना हो कि आपने चेक से पेमेंट किया तब तक आप कैश मानोगे, रिमेंबर। तो 70 to 100 का ये हमने करा। लास्ट एंट्री है आज की वीडियो की, बॉट मशीनरी फॉर कैश। आपने मशीनरी खरीदी है बट किससे, कैश से। वी नो कि हमारे पास गुड्स का सामान का नेम है, तो हमने इसलिए लिखा मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग मशीनरी बॉट फॉर कैश 8000। अब क्या करेंगे, जैसे हमने BF CF के थ्रू करा, ऐड करा, तो इसी तरीके से जो BF का अमाउंट है उसमें जो हमारे और एक्स्ट्रा ऐड हुए उनको लिख के लास्ट में जब ख़त्म होता है तो वहाँ लिखेंगे टोटल, और यहाँ पे CF लिखते थे ना, रिमेंबर गाइस। तो टोटल की जगह में आप क्या लिखेंगे, टोटल, सॉरी CF की जगह में क्या लिखेंगे, टोटल लिखेंगे, एंड सब ऐड करके हम अपना उसमें मेंशन कर देंगे। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। प्लीज़ अगर गाइस आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड थैंक यू सो मच। तो अब हम लोग नेक्स्ट वाली पहुंचते हैं 8th पे, सोल्ड गुड्स टू हरी। यानी आपने यहाँ पे सोल्ड किया है बट इन क्रेडिट किया है, दैट्स वाई वहाँ पे हरी आया है। अगर वहाँ पे क्रेडिट पे ना होता तो कैश से रिलेटेड वो चीज़ें आती। तो अब क्या है, हरी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक, तो बीइंग गुड सोल्ड टू हरी, यहाँ पे आपका आ गया अमाउंट, डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। तो अब जब आपकी एंट्रीज एक पेज में जब फिनिश हो जाए, इस तरीके से आपकी जब ख़त्म हो जाए पेज, तो आप एंट्री नेक्स्ट पेज में यूँ ही नहीं लिख सकते, आपको फुल्ली एक लाइन खींचनी होती है इस तरह से। फिर उसके बाद आपको C/F लिखना होता है, एंड उस पेज का पूरा लाइक आपका जो भी फर्स्ट एंट्री से हुआ है पूरा उस पेज का आप क्या करोगे, एडिशन करोगे। फॉर गुड आपकी एक हेल्प करती हूँ, आप क्या करो, खाली डेबिट या क्रेडिट एक का किसी का टोटल कर लीजिए, जो आए किसी एक का दोनों तरफ लिख लीजिए। ओके, CF का मतलब होता है कैरेट फॉरवर्ड, यानी जो भी आइटम आपके आ रहे हैं वो नेक्स्ट पेज में कैरी हो जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे की एंट्री देखते हैं। तो अब क्या है, नेक्स्ट पेज पे हम जब गए तो आपने फिर से यहाँ लाइन, जहाँ हम लोग पर्टिकुलर्स की लाइन्स लिख रहे थे, वहाँ अब क्या लिखेंगे, वहाँ BF लिखेंगे। BF मीन्स ब्रॉट फॉरवर्ड, पीछे से लाया हुआ या बिफोर पेजेस से लेके आया हुआ चीज़ें, और जो भी टोटल आया था बिफोर पेज में, आपके इससे पहले वाले प्रीवियस पेज में, वो समेशन लिखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग एंट्री पे पहुँचते हैं, 10th एंट्री पे, पेड कैश टू कमलेश। यानी यहाँ पे कमलेश को पैसा मिला, राइट। तो कौन डेबिट हो जाएगा, कमलेश डेबिट हो जाएगा, और हमने क्या दिया, हमारा क्या गया, कैश गया। तो बीइंग कैश पेड टू कमलेश। ठीक है, कितना, 15,000। डेबिट का आइटम डेबिट में, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, रिसीव कैश फ्रॉम हरी। हमने क्या पाया, कैश रिसीव किया ना, तो हमारे पास क्या आया, अकाउंट में कैश आ गया, दैट्स वाई कैश अकाउंट डेबिटेड। किसने दिया, आपका कौन है गिवर, ये रियल अकाउंट, ये आपका हुआ पर्सनल, तो ये गिवर हुए, गिवर कौन है, हरी। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू हरी, तो वो कितना था, 18,000। डेबिट में डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम हरी। फिर लाइन इस तरह से आप ड्रॉ करते चलिएगा, ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट है 16 पे, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। सोहन से गुड्स खरीदा, तो ऑफकोर्स ये फिर से यहाँ कैश वैश का कुछ जिक्र नहीं है, तो ये क्रेडिट पे है, तो क्या आ जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सोहन, और उसका जो भी अमाउंट दिया है 6,000 एंड 6,000 आपको अपने पेज पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन। ओके, चलिए नेक्स्ट 18th वाले पे मूव ऑन करते हैं, परचेज गुड फ्रॉम सोहन फॉर कैश। अब क्या है, हम लोग ने प्रीवियस आपने वीडियो चेक करा होगा तो दोनों इस तरह के हमने क्वेश्चंस करवाए थे। तो क्या था, यहाँ पे हमने देखा सोहन से क्रेडिट पे भी लिया है, पर सोहन का नाम लेने के बाद भी कैश लिखा है। तो ऐसे टाइम पे परचेजेस टू कैश, सोहन को फिर हम लोग उसको नेग्लेक्ट करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, नहीं लिखेंगे। बट क्या होगा, अगर कैश होगा तो कैश से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होगी। ओके, तो 8,000 रुपीज़ उसका अमाउंट था, वो लिखा, क्या लिखा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, क्या है आपकी 20th की पेड रेंट
फॉर द ऑफिस, यानी आपने पेमेंट किया है रेंट का अपने ऑफिस के लिए। तो रेंट हमने पता था एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं जो कि डेबिट होगा, दैट्स वाई रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू पे फॉर विथ कैश, तो बीइंग रेंट पेड 1000 रुपीज़ हमने पेमेंट किया। फिर लाइन क्लिक कर दिया, सॉरी लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड कमीशन, ठीक। तो आपने क्या पैसा पाया होगा, किस रूप में, कमीशन के रूप में। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट, कितना रुपया, 750 रुपीज़ बीइंग कमीशन रिसीव। 27 पे बढ़ते हैं, पेड सैलरी टू गोपाल। अब फिर से नॉमिनल अकाउंट आ गया, ये भी था, ये भी है, ये भी है। तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड, एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो सैलरी पेड आपने दिखा दिया। फिर से पेज फिनिश जब हो जाता है तो हम क्या करेंगे, हम फिर से CF लाइन पूरी ऐसी ड्रॉ करेंगे और वहाँ CF लिखेंगे। फिर क्या करेंगे आप, जो ऊपर से BF में अमाउंट्स आए थे उनको प्लस जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स किए उन सबको ऐड करके यहाँ लिखेंगे। ओके, कोई एक साइड का ऐड कर लीजिएगा और उसको मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ आगे 2,25,950। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो अब फिर से हम BF लेके आए, पीछे से हम अपना जो भी था अमाउंट BF में हमने वो अमाउंट्स लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, रिसीव कैश फ्रॉम हरी। आपने क्या किया, हरी से कैश रिसीव किया, तो कैश आपके बिजनेस में आया, दैट्स वाई कैश अकाउंट डेबिटेड टू हरी। 12,000 रुपये आए, क्या लिखा, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम हरी। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, एंड प्लीज़ इसको हो सके तो सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस के इसमें आपको वीडियोस मिलते जाएंगे डेली। ओके, चलिए नेक्स्ट एंट्री पे जाते हैं। विथड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़, यानी आपने पर्सनल यूज़ के लिए ऑफिस से पैसा निकाला। तो मैंने क्या कहा था, पर्सनल यूज़ के लिए अगर कोई भी पैसा निकालते हैं या कुछ निकालते हैं तो उसको ड्राइंग्स में लिखते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू क्या निकाला, कैश निकाला। क्या नरेशन आ सकता है, बीइंग कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए आपने करा तो वो ड्राइंग्स हमेशा आएगा। ओके, तो 4,000 था, वो किया, लाइन ड्रॉ करी। नेक्स्ट है 30th का वेजेस पेड, अगैन दिस इज द नॉमिनल अकाउंट। तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम जो भी इस तरह का पेमेंट करते हैं कैश से करते हैं मोस्टली। जब तक ये मेंशन ना हो कि आपने चेक से पेमेंट किया तब तक आप कैश मानोगे, रिमेंबर। तो 70 to 100 का ये हमने करा। लास्ट एंट्री है आज की वीडियो की, बॉट मशीनरी फॉर कैश। आपने मशीनरी खरीदी है बट किससे, कैश से। वी नो कि हमारे पास गुड्स का सामान का नेम है तो हमने इसलिए लिखा मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग मशीनरी बॉट फॉर कैश 8,000। अब क्या करेंगे, जैसे हमने BF CF के थ्रू करा, ऐड करा, तो इसी तरीके से जो BF का अमाउंट है उसमें जो हमारे और एक्स्ट्रा ऐड हुए उनको लिख के लास्ट में जब ख़त्म होता है तो वहाँ लिखेंगे टोटल, और यहाँ पे CF लिखते थे ना, रिमेंबर गाइस। तो टोटल की जगह में आप क्या लिखेंगे, CF की जगह में क्या लिखेंगे, टोटल लिखेंगे, एंड सब ऐड करके हम अपना उसमें मेंशन कर देंगे। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। प्लीज़ अगर गाइस आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड थैंक यू सो मच।